नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में बुधवार को केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया है। इसके अलावा उन्होंने ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया है। प्रधानमंत्री ने यहां अपनी स्पीच की शुरुआत बुंदेलखंडी में की और पीएम मोदी ने कहा कि वीरों की धरती ई बुंदेलखंड पर रहवे बारे सभी जनन को हमारी ओर से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। उन्होंने अपनी स्पीच में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमपी में आज हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज बहुत प्रेरणादायी दिन है। अटल जी की जन्म जयंती है। आज उनके जन्म के 100 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने मुझ जैसे कई कार्यकर्ताओं को सिखाया है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमारे स्मृति पटल पर अटल रहेगा। देश में पानी से जुड़ी योजनाओं का क्रेडिट अंबेडकर को जाता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी बाबा साहेब को इसका श्रेय नहीं दिया, लोगों को पता भी नहीं चलने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अटल ग्राम सेवा सदन गांव के विकास को नई गति देंगे। मध्य प्रदेश में 1100 से ज्यादा अटल ग्राम सेवा सदन के निर्माण का काम आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए पहली किस्त जारी कर दी गई है। कार्यक्रम को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती करने वाले हैं, यानी 1 लाख सरकारी रोजगार युवाओं को मिलने जा रहा है और 5 साल के भीतर 2.5 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। हमने 2025 को उद्योग वर्ष के नाम से मनाने का फैसला किया है और अभी तक 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा चुका है। कांग्रेस के लोग आते थे, झूठे वादे करते थे, लेकिन बुंदेलखंड को कभी कोई पैकेज नहीं दिया गया। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था यहां कभी सूखा ना पड़े और पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो। यहां हमेशा पानी की बहुत किल्लत रहती थी। कांग्रेस के लोग आते थे, झूठे वादे करते थे, लेकिन बुंदेलखंड को कभी कोई पैकेज नहीं दिया गया। हमने 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जन कल्याण पर्व का आयोजन किया है। इसी के साथ सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा, सरकार समाज व्यवस्था पर समान रूप से ध्यान रखते हुए आपने जो आदर्श स्थापित किया है उनके लिए मैं नमन करता हूं। राज्यों के बीच समन्वय होना चाहिए। सालों तक कांग्रेस ने ये नहीं किया। कांग्रेस बुंदेलखंड का भला नहीं सोचती। जो हो रहा है ये मोदी जी ही कर सकते हैं। तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, ये तमाम प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। बड़ा कष्ट होता था इस बात को लेकर के कि हमारा ये पूरा सब प्रकार से समृद्ध क्षेत्र केवल पानी के अभाव में, और बड़ा दुख होता है। माननीय विष्णुदत्त जी ने भी कहा है, कांग्रेस के लोग आते वर्षों तक सरकार बनाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, गरीबों की झोपड़ी में जाकर के वोट तो ले लिए, लेकिन वोट लेकर के सब भूल जाते हैं। बाद में बुंदेलखंड का ये पैकेज दे देंगे, बुंदेलखंड को वो पैकेज दे देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया। मैं आपका आभार मानता हूं 2 कारण से। आज आपने यहां आकर के जो मध्य प्रदेश पे कृपा की, और 8 दिन पहले राजस्थान के माध्यम से भी, वो भी मध्य प्रदेश पे कृपा की। 35,000 करोड़ की वहां हमको योजना का लाभ दिया। पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से वो ऐतिहासिक था, जिसके माध्यम से पूरा हमारा चंबल और मालवा, और आज बुंदेलखंड के 11 जिले रायसेन, विदिशा, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, पूरे क्षेत्र के अंदर पीने का पानी, खेती के अंदर 8.5 लाख हेक्टर, किसको कहते 8.5 लाख गजब। वास्तव में जितना बड़ा पूरा इलाका सिंचित होने वाला है, और पीने के पानी के लिए लोगों को जो कठिनाई आती थी वो हल होगी। आज हमारी सरकार देश भर में नदियों को जोड़ने के अभियान को गति दे रही है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का सपना भी अब साकार होने वाला है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली के नए द्वार खुलेंगे। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह और सागर सहित मध्य प्रदेश के 10 जिलों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। अभी मैं मंच पे आ रहा था, मुझे यहां के अलग अलग जिलों के किसानों से मिलने का मौका मिला। मैं उनकी खुशी देख रहा था।
उनके चेहरों पे आनंद देख रहा था। उनको लगता था कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन बन गया। साथियों, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां नदियों को जोड़ने के महाअभियान के तहत 2 परियोजनाएं शुरू हो गई है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जल सुरक्षा। 21वीं सदी में वही देश आगे बढ़ पाएगा, वही क्षेत्र आगे बढ़ पाएगा जिसके पास पर्याप्त जल होगा और उचित जल प्रबंधन होगा। पानी होगा तभी खेत खलिहान खुशखुशाल होंगे। पानी होगा तभी उद्योग धंधे फलेंगे फूलेंगे। तो मध्य प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि लगातार कांग्रेस का शासनकाल पहले रहा। आजादी के बाद से देश की कमान कांग्रेस के पास रही। कांग्रेस सत्ता में आई गई, लेकिन वादे किए, दावे किए गए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतरा। मोदी जी ही ये सब कर सकते हैं और इस परियोजना की सौगात पीएम मोदी के नेतृत्व में दी गई है। इससे तमाम फायदे किसानों को होने जा रहे हैं। बुंदेलखंड की धरती को बहुत फायदा पहुंचेगा, लाभ पहुंचेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्या फायदे हैं और क्या कुछ पीएम मोदी की बातों के मायने हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। वाणी जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से बुंदेलखंड की धरती को बड़ी सौगात दी गई है, पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां नदी जोड़ो महाअभियान देखने को मिला है। यहां पर 2 परियोजनाएं लागू कर दी गई हैं। किस तरीके से आगे की योजना सरकार की है और जो लाभ किसानों को मिलने जा रहा है, क्या कुछ रोड मैप आगे का तैयार आपने किया है? सबसे पहले तो रमेश जी भाई साहब, आप स्वदेश न्यूज के दर्शकों को और एंकर महोदय आपको मैं नमस्कार करती हूँ। हमारे देश के एक भारत रत्न अटल जी की इस 100वीं पुण्यतिथि पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूंगी। उनके 2 शब्द बोलना चाहूंगी। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। आज उनके सपने साकार हो रहे हैं। आज उन्होंने जो विश्वास हमें दिया था लोकतंत्र के लिए, उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि मैं खुद एक बहुत छोटी सी हस्ती हूं, देश बहुत बड़ा है और देश रहना चाहिए, सरकारें तो आती जाती रहेंगी। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के नेतृत्व में जब सरकारें अनुकूल हुई और राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश सबको मिलाकर ये एक बहुत बड़ी योजना है, जिसका कभी कल्पना अटल जी ने की थी कि पानी, जल हमारे जीवन के लिए उतना ही जरूरी है जितना वायु और नमक। तो बुंदेलखंड की ये जो धरती है, यहाँ पर इस योजना से किसानों को ही लाभ नहीं मिलेगा, परंतु जल से उत्पन्न होने वाली जो एनर्जी है, जो बिजली है, उसका लाभ मिलेगा। हमें अनेकों व्यवसाय यानी उद्योगों में लाभ मिलेगा। तो जिस श्रृंखला में इस सरकार ने अपना काम बढ़ाया है और अपनी पहचान बनाई है, हम उसके संकल्प को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इससे नौकरियां होंगी, कम से कम 1-1.5 लाख नौकरियां अगले वर्ष 2025 को। वैसे ही इस प्रदेश के लिए औद्योगिक वर्ष घोषित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश, उस प्रदेश के वासी हैं जहां पर जो संकल्प हमारे पूर्वजों ने लिया है उसकी पूर्ति के लिए हम निरंतर अथक प्रयासों में लगे हुए हैं और देश की और प्रदेश में जो विकास की संभावनाएं हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, आप देखिए ना कि पीने के पानी का जो किल्लत थी इस क्षेत्र में, बुंदेलखंड की धरती पर भी सोना उगलेगा, क्योंकि यहाँ पर अब कृषि
का उत्पादन बढ़ेगा, यहाँ पर औद्योगिकरण बढ़ेगा तेजी रफ्तार से, और अन्य दूसरी जो संबंधित योजनाएं हैं उसका भी लाभ होगा। तो भविष्य सुनहरा है। निश्चित तौर पर भविष्य सुनहरा, और एक बेहतरीन परंपरा इसे कहा जाएगा कि जब अटल जी का सपना साकार करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जो देश हित में है, सभी के हित में है, और बुंदेलखंड की धरती के लिए तो यहाँ पर स्वर्णिम काल इसे कहा जाएगा। कितना लाभ इसका मिलेगा, किसानों को कितना फायदा आगे पहुंचेगा, इस पर भी लगातार चर्चा होगी। चर्चा को मैं फिलहाल आगे बढ़ाऊंगा। रमेश शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध जो होगा वो जल के लिए होगा, और अभी से ये भापना कि जल कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं गर्मियों के मौसम में राजस्थान हो, वहां पर भी एक परियोजना लागू हुई है, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश से लिंक किया गया है। तो तमाम तरीके से देश भर में अगर ये तस्वीर जहां जहां परेशानी पानी को लेकर देखने को मिलती है, और अभी से भाप कर उनकी व्यवस्थाएं कर देना। आपने पहले भी कल हमने चर्चा की, आपने कहा कि नदियां हमारे पास बहुत हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन बेहतरीन प्रबंधन बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, आज बुंदेलखंड की धरती को बड़ी सौगात मिली है, और अब मुझे लगता है कि यहाँ के किसानों की, यहाँ के लोगों की तस्वीर आगे बहुत तेजी से बदलने जा रही है। नहीं, निश्चित रूप से बुंदेलखंड एकमात्र ऐसा, या एकमात्र तो नहीं कहेंगे, भारत के 1900 में से है जिन हिस्सों पर किसी भी सरकार ने सबसे कम ध्यान दिया। और यही कारण है कि वहां से पलायन बहुत ज्यादा है। पानी की बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा समस्या रहती थी। बुंदेलखंड सल्तनत काल में और अंग्रेजी काल में तो उनकी कुदृष्टि में रहा ही है, और यही कारण था कि आगे चल करके बुंदेलखंड को दो भागों में बांट दिया। आधा हिस्सा कर दिया उत्तर प्रदेश में और आधा हिस्सा कर दिया मध्य प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं जितना सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहा है बुंदेलखंड, उतनी ही उपेक्षा का शिकार स्वतंत्रता के बाद बुंदेलखंड रहा है। बुंदेलखंड उन क्षेत्रों में से भी है जिसने सल्तनत काल और अंग्रेजी काल में कभी सरेंडर नहीं किया। समझौते जरूर किए कभी कभी, लेकिन सरेंडर कभी नहीं किया। तो उस बुंदेलखंड को अगर आज पानी की ये सौगात मिली है, इससे टोटल करीब 11 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। उसमें मध्य प्रदेश की जो धरती है वो 8.11 लगभग 8.25 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश की धरती को मिलेगा। इसका जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो धरती का वाटर लेवल सुधरेगा। वो वाटर लेवल अगर सुधर गया तो मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं जो आपने भी कहा कि थर्ड वर्ल्ड वार होगा, उसमें कमी आएगी और एक समृद्ध राष्ट्र बनेगा। इसके साथ साथ आज एक और घोषणा की है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने। उन्होंने कहा कि इसके किनारे वो गौशालाएं भी खोलेंगे। तो मोटे तौर पर यदि जल होगा तो गौशालाएं चलेंगी, और गौशालाएं अगर चलेंगी तो ये जो हमारे यहाँ जैविक खाद का काम है वो बढ़ेगा, और ये जो रासायनिक खाद है, डीएपी है, यूरिया है, इससे निर्भरता कम होगी। इनमें से कितने खाद है हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी और करवट अटल जी की। ठीक है रमेश शर्मा जी, आपकी आवाज जहां तक वो नहीं पहुंच पा रही, शायद कुछ तकनीकी खामी हो सकती है, हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं रमेश जी? चलिए, कोई तकनीकी खामी यहाँ पर हो सकती है, आपको दुरुस्त करने की खामी को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। जी रमेश जी, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो तीसरी जो बात उन्होंने कही थी, पहली बात तो नदी जोड़ो बात कही उन्होंने, दूसरे वो जो अटल पथ उन्होंने बनाया था, पूरे भारत का कॉरिडोर बनाया था, वो उन्होंने बात कही कि पूरा भारत कहीं ना कहीं यहाँ से बाई रोड जुड़े। और तीसरी जो बात कही थी, हर गांव सड़क से जुड़े। तो कहीं ना कहीं ये तीनों बातें एक विकसित भारत के लिए मैं समझता हूँ एक आधारभूत बात है जिस पर इस समय काम हो रहा है। एक बात मैं दोहराना चाहूंगा जो संभवतः मैंने कल भी कहा था कि सरकार ने योजना तो ले आए, और इसमें चूंकि 90% तो केंद्र सरकार खर्च करेगी, राज्य सरकार को केवल 10% ही खर्च करना है। लेकिन इसमें जन जागृति की बहुत आवश्यकता है कि ये जो दोनों, इसमें 221 किलोमीटर लंबी नहर बनने वाली है। तो नहर का कैचमेंट एरिया, बेतवा का कैचमेंट एरिया और कैन का कैचमेंट एरिया, जनता को ये चाहिए कि जागृति के आधार पर वो जो पानी संग्रहण क्षेत्र है उसकी वो सुरक्षा करे। जैसे मान लीजिए बेतवा का उद्गम भोपाल के पास है, एक झिरी गांव है, यहाँ से 30-40 किलोमीटर ही पड़ता है। तो वहां अगर आप उद्गम में जाके देखेंगे तो कभी आप उस पर रिपोर्टिंग भी कराइए कि वो जो गौमुख था जहां से पहली झीर आती थी बेतवा की, वो लगभग सूख गया और उसके आसपास पक्के मकान बन गए, इंक्रोचमेंट उसमें भारी हो गया। तो मैं समझता हूँ नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ तो कहा गया है कि अगर आप स्नान के लिए नदी में गए और आपको अगर बाथरूम आ गया तो आपको 50 हाथ दूर जाना है और दूसरी तरफ मुंह करके बैठना है। तो ये जो हमारे यहाँ नदियों की सुरक्षा की बात थी, तो मैं समझता हूँ नदी से 2 कोस दूर गांव बसाए जाते थे,
ताकि उसका कैचमेंट एरिया सुरक्षित रहे, क्योंकि जो हमारा लगभग 60% पानी बाहर बह जाता है वो अब उसकी व्यवस्थित होगी, लेकिन इसमें जन जागृति की आवश्यकता है। जी निश्चित तौर पर वाकई में जन जागृति की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार तमाम पहल जरूर कर सकते हैं, लेकिन जनता का योगदान, जनता का सहयोग बहुत जरूरी हो जाता है। और वाकई में आपने ठीक जिक्र किया कि हमारे पुराणों में पहले ही लगातार कहा जाता रहा है, नदी को माता का दर्जा दिया गया है, पूजने की बात कही गई, लेकिन पूजने का अर्थ यही है कि उनका सम्मान किया जाए, उसको सही तरीके से उपयोग उनका किया जाए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वाणिज्य में आपके पास आ रहा हूं। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने तमाम और भी महत्वपूर्ण बातें कही। जिस तरीके से हमने राजस्थान का वो दृश्य देखा, जब ये बात चर्चा निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम मोदी ने कहा कि 20 साल का लंबे समय बीत गया जब कांग्रेस और बीजेपी की सरकार साथ में नहीं रही। उस समय अगर इस तरह की जो स्थितियां बनी, वो विवाद के चलते जो सौगात पहले मिल जानी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। इस बार भी मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें आई गई, तो ये जो देरी हुई है एक बड़ा कारण इसे उन्होंने बताया है। क्या कुछ आपको इसमें लगता है, क्योंकि अगर जो पहले सौगात मिल जाती तो मुझे लगता है बुंदेलखंड की जो तस्वीर है बहुत बदल सकती थी, लेकिन अब समय बीत गया है। अभी भी मुख्यमंत्री ने तमाम बातें कही, आप क्या कुछ टिप्पणी करेंगी वाणी जी? देखिए, ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि ये प्रोजेक्ट्स की देरी सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि कांग्रेस सरकारों से हमें कोई भी अपेक्षा नहीं थी, कोई सहयोग नहीं था। पर देर आए दुरुस्त आए, और मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत अहम फैसले हो रहे हैं और देश के कई हिस्सों में आप ऐसे परिवर्तन देख रहे हैं। ये भी बात सही सत्य है कि जब तक कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में भी थी तो हमने यहाँ इस प्रदेश का भी हाल देखा, इसको बंटाधार किया था। न बिजली, पानी, सड़क, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। और जैसे रमेश भाई साहब अभी विस्तार से बता चुके हैं कि जल जोड़ो, सड़क जोड़ो और लोगों के मन से जुड़ो। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो सरकारें हैं और मध्य प्रदेश की विशेष रूप से सरकार है, इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि भारत के दिल को हम संभाल के सुजो के विकास की ओर लेके जा रहे हैं। हम इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ पर जन कल्याण की योजनाएं गली गली, घर घर तक पहुंचे। हम इस चीज को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जनता के बीच में अवेयरनेस हो, जनता सचेत हो, जनता लाभ तो मिले परंतु उस लाभ का भी सदुपयोग करने के लिए जागरूक हो। और हम सब, आप और हम सब पर्यावरण के पुजारी हैं, तो चाहे वो जल हो, चाहे भूमि हो, चाहे वायु हो, हमें हमारे एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण के ऊपर विशेष ध्यान देना है, उसका संरक्षण करना है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। और आने वाले वर्षों में मैं देखती हूं कि ये जिस दिशा में हम कदम रख रहे हैं, चाहे औद्योगिकरण हो, चाहे जल की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की डाल हो, तो हमने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ये चारों केंद्रों से मध्य प्रदेश को एक हॉट सीट बना के रखा हुआ है और लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, उद्योग भी स्थापित कर सकते हो। यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत कम है बाकी के देश के मुकाबले, और यहाँ पर आपको मुनाफा भी मिलेगा और यहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हम बाहर भेजेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है और साधुवाद देती हूं मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, कई सारे बिंदु इस परियोजना के देखने को मिल रहे हैं, कई जुड़ाव इसके हैं, एक तरह से एक चेन की तरह इसमें कई चीजों को जोड़ा जाएगा। कल चर्चा थी, ब्रजराज सिंह जी आपके बीजेपी से यहाँ जुड़े हुए थे, मैंने सवाल उनसे किया कि गौशाला की बात भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं, क्योंकि जो सागर में कॉन्क्लेव रखा गया था उसमें कहा कि जो किसान है जमीन ना छोड़ें, गौपालन करें, सुनहरा भविष्य उनका आने वाला है, तो कहीं ना कहीं संदेश दिया था। अब आज भी उन्होंने ये बात दोहराई है कि गौपालन करने वालों को यहाँ पर बहुत फायदा इससे मिलने वाला है। तो बहुत सारी चीजों से जोड़कर इस परियोजना को देखा जा रहा है। निवेश भी बढ़ेगा क्योंकि उद्योग भी स्थापित होंगे तो उनकी भी जल की पूर्ति की जाएगी। तो क्या माना जाए, क्या इसको रोड मैप है? क्योंकि जो लोग आपको अभी सुन रहे हैं वाणी जी, आप थोड़ा उनको बताएं कि इस परियोजना सिर्फ किसानों के लिए सीमित नहीं रहेगी, किसानों को तो फायदा होगा ही होगा, और भी इसके बिंदु रखे गए। देखिए, मध्य प्रदेश में किसानों की जो सिंचाई का जो एरिया है लगभग वो 8 लाख हेक्टेयर तक पहुंचेगा। यूपी में भी बढ़ेगा 10 लाख हेक्टेयर तक, पर सिर्फ किसानों को लाभ नहीं। जैसे आपने कहा गौशालाएं, तो किसान जो गौ संरक्षण में विश्वास रखते हैं और गौशालाओं का विस्तार करना चाहते हैं, उन्हें निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा। गाय को पालने के लिए, पूरी गौशाला की व्यवस्था करने के लिए जल एक बहुत अहम मुद्दा हो जाता है और उसका यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ में आपको घर घर में शुद्ध जल मिलेगा।
जो यहाँ पानी का लेवल जो जमीन का है, वाटर लेवल जो वाटर टेबल का है, वो उसमें सुधार आ जाएगा तो निश्चित रूप से जो सूखे कुएं हैं, जहां ट्यूबवेल सूख गई थी, वहां परिवर्तन आएगा, वाटर टेबल ऊंचा होगा। तीसरी चीज, उद्योगों के लिए जो उद्योगों का पानी के साथ एक अच्छा नाता है, तो वहां उद्योगों को भी स्थापित करने में हमें सुविधा होगी। और सबसे अहम चीज, जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, हो सकता है फिशरीज की हो सकता है पानी से रिलेटेड। ठीक है वाणी जी, माफी चाहूंगा, आपको मैं रोकना चाह रहा हूं, समय हमारे पास इतना ही है। बहुत मैं शुक्रिया करना चाहूंगा रमेश जी आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। वाणी जी बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, महत्वपूर्ण बातें आपने रखी। तो मध्य प्रदेश को एक और बड़ी सौगात मिली है, बड़ी परियोजना की सौगात बुंदेलखंड की धरती को मिली है। यहाँ के किसानों को लाभ होगा, आम जनता को जो पानी की समस्या का सामना गर्मियों के मौसम में करना पड़ता था उससे निजात मिलेगी, और भी तमाम तरीके से उद्योगों को जल मिलेगा। तो मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की खासकर तस्वीर है जो अब यहाँ से बदलने जा रही है, बड़ी सौगात से बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।